अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद। आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेज। हज़रत गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह, जिनका असल नाम अब्दुल कादिर जेलानी था, अहल तसव्वुफ के अजीम बुजुर्ग और दीनी रहनुमा थे। आपका ताल्लुक जीलान, इराक से था और आपको गौसी एज़म के लक़ब से जाना जाता है। हज़रत गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह का पूरा ज़िंदगी एक नमूना है जो इंसानों को अल्लाह की मोहब्बत, उसकी इबादत और उसके रास्ते पर है चलने की हदायत देती है। आपकी ज़िंदगी के कई अहम वाक़यात हैं जो न सिर्फ़ आपकी रूहानियत बल्कि आपकी पैगंबराना तालीमात को ज़ाहिर करते हैं। हज़रत गौस पाक का बचपन है। हज़रत गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह का पैदाइश 400 हिजरी 1687 ईस्वी में हुई। आपका ताल्लुक़ एक शरीफ और मजहबी घराने से था। आपके वालिद का नाम हज़रत अबू सालेह था और वालदा का नाम कुबैला था। आपके वालिदीन बहुत ही नेक और सालेह लोग थे। आपकी वालदा की दुआओं की बरकत से हज़रत गौस पाक ने बहुत कम उम्री में ही रूहानी कमालात हासिल कर लिए थे। इल्म की तलब और रूहानी सफ़र हज़रत गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह ने इब्तिदाई तालीम अपने वतन जिलान में हासिल की। फिर आपने इल्म दीन के लिए बगदाद का रख किया, जो उस वक्त इल्मी और दीनी मरकज़ था। बगदाद में आपने मुख्तलिफ उलमा से इल्म हासिल किया, लेकिन आपकी रूहानियत और अल्लाह से ताल्लुक़ बहुत बुलंद था। हज़रत गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उसके रास्ते पर चलना बनाया। अल्लाह की तरफ से करामतें हज़रत गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह की ज़िंदगी में बेशुमार करामतें और मौजज़ात हुए, जिनकी वजह से लोग आपकी अज़मत और बुज़ुर्गी का एतराफ़ करते हैं। आपने बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया और उनको अल्लाह के रास्ते पर चलने की हदायत दी। एक मशहूर वाक़या है कि आप एक मरतबा बगदाद के बाज़ार में जा रहे थे। वहाँ आपने देखा कि एक शख्स बड़ी शिद्दत से रो रहा था। गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह ने इससे वजह पूछी, तो इस शख्स ने कहा कि वो अपने बेटे को खो चुका है। हज़रत गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह ने अपनी दुआओं से उसके बेटे को हिला कर दिया, वापस जिंदा कर दिया। इस मौजज़े के बाद इस शख्स ने आपके कदमों में गिर कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। गौस पाक का लक़ब गौस आज़म, हज़रत गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह को गौस आज़म के लक़ब से पुकारा जाता है। लफ्ज़ गौस का मतलब है मददगार और आज़म का मतलब है सबसे अजीम। इस लक़ब के ज़रिए आपकी रूहानी अज़मत को ज़ाहिर किया गया कि आप हैं अल्लाह के रास्ते में बेमिसाल थे और अल्लाह की मदद से लोगों की रूहानी रहनुमाई करते थे। आपकी रहनुमाई में लोगों ने सच्चे ईमान, मोहब्बत और इबादत की हकीकत को समझा। आपकी तालीमात ने न सिर्फ इराक बल्कि पूरे इस्लामी दुनिया में लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील किया। हज़रत गौस पाक का विसाल, हज़रत गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह का इंतकाल 561 हिजरी 1166 ईस्वी में बगदाद में हुआ। आपका मज़ार बगदाद में वाक़ है, जो एक अहम ज़ियारत गाह बन चुका है। आपका विसाल एक अजीम सानहा था, लेकिन आपकी हजरी साल है। रूहानियत, तालीमात और करामतें आज भी लोगों की ज़िंदगियों में असर अंदाज हो रही हैं। हज़रत गौस पाक की तालीमात। हज़रत गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह की सबसे अहम तालीमात में ये बात शामिल है कि इंसान को हमेशा अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को इसकी रज़ा के मुताबिक गुजारना चाहिए। आपने तसव्वुफ़ के उसूलों को लोगों तक पहुँचाया, जिनमें 1. तौबा और नेक अमल। हर इंसान को अपने गुनाहों पर तौबा करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को नेक अमलों से आबाद करना चाहिए। 2. अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाना चाहिए। 3. सिदक़ा और फ़ुक़रा की मदद। फ़ुक़रा और महताजों की मदद करना और उनके साथ हुस्न सलूक करना। 4. खुद पर काबू। नफ्स के काबू में रहना और अपने अमलों को पाकीज़ा रखना। हज़रत गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह की तालीमात आज भी दुनिया भर में लोगों के दिलों को सुकून देती हैं और रूहानियत की रोशनी फराहम करती हैं। मफ़हूम हज़रत गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह का वाक़या इंसानों को अल्लाह के रास्ते पर चलने की रहनुमाई देता है। आपकी ज़िंदगी ये सिखाती है कि इंसान को अल्लाह की रज़ा के लिए सच्चे दिल से इबादत करनी चाहिए और उसकी हदायत की पैरवी करनी चाहिए। आपकी करामतें और आपकी तालीमात आज भी लोगों की रहनुमाई का ज़रिया हैं। और जाते जाते वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करते जाए और इस्लामिक नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें।